तो शुरुआत यहीं से करते हैं। मैं भी जानना चाहती हूँ और आई थिंक ऑडियंस भी जानना चाहती है कि आप कैसे वहाँ पहुँचे, इस पूरी जर्नी के बारे में आप प्लीज़ हमें बताएं। इस जर्नी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये एक माता रानी की कृपा है और चमत्कार है। हम दोनों तो ऐसे कृपा ही कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग फोक म्यूज़िक करते ही हम लोग वीडियोस भी डालते रहते हैं। और जो हमने पिछले साल इगास महोत्सव में दिल्ली में प्रोग्राम किया था माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, यस यस, तो उसके कुछ वीडियोस वहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो वीडियोस उन्होंने देखे कि अच्छा इन्होंने यहाँ पर राम भजन भी गाया है, भजन भी गाया है, क्योंकि वैसे हम फोक म्यूज़िक करते हैं। वो उन्होंने सुना, फिर उन्होंने भजन सुना तो उन्होंने। उनकी नज़र उस चीज़ पर पड़ी और उन्होंने कहा कि यार ये पहाड़ के 2 बच्चे हैं, ये प्रधानमंत्री जी तक जा चुके हैं, तो कुछ तो बात है इनमें। ऐसे ही हमारी फ़ोन पे बात हुई थी। ओके। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट वगैरह लिए, बात की, और माता रानी की ऐसा कृपा हुई कि 4-5 दिन में ही वीज़ा भी आया और हम। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मंदिर है मंदिर श्री दुर्गा टेम्पल। किसी भी आप फॉरेनर से भी पूछेंगे वहाँ पर रहने वाले और वहाँ के इंडियंस को भी सबको पता है कि श्री दुर्गा टेम्पल सबसे कहाँ बड़ा है। मंदिर है पूरे मेलबर्न में, पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हाँ जी। तो इसीलिए मैं इसको कृपा कह रहा हूँ कि हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बस बिल्कुल। कृपा हुई और हम लोग और वहाँ पर परफॉर्म गए। करने का मौका अभी तक गिने चुने लोगों को ही मिला है। ओके, तो ये तो आपके लिए ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत प्राउड की बात है। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि वहाँ पे आप जब परफॉर्मेंस दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, इंडियंस भी होंगे वहाँ पे, सारे फॉरेनर्स भी होंगे, तो मतलब कैसा था उनका एक्सपीरियंस? इंडियंस का तो कि लाइक हमारे देश से कोई आया है, एक होता है ना कि एकदम याद आ जाता है। अब इंडियंस को तो समझ में आ रहा है कि हम हिंदी भजन गा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, बट ये बात बिल्कुल सच है कि म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती। फॉरेनर भी नाच रहे थे तो वो भी नाच रहे थे, जो फॉरेनर्स थे वो भी नाच रहे थे, क्योंकि उनको तो सिर्फ समझ में आ रहा है कि हम जाप कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। हमें बहुत प्रेम दिया गया वहाँ पर। हम मतलब पर्सनली कहना चाहते हैं दोनों कि हम लोग जब वहाँ पे गए तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम एक तो पहली बार आए हैं, ऐसा लग रहा था हम अपने भारत में ही हैं। ऐसा माहौल उन्होंने वहाँ पर बना रखा था कि आपको वहाँ पर जाकर ये नहीं लगेगा कि आप किसी दूसरे देश में। बहुत प्रेम दिया और इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी, मतलब खाना रहना हर समय हर चीज़ वो पूछ रहे थे कि आपने कुछ खाया, आप कुछ और खाना चाहेंगे, या और घुमाया भी हमें बहुत सारा, पूरा घुमाया हमें, पूरा एक्सप्लोर किया हमने जो मेन जगह सारे है। टीम मेंबर मतलब ऐसे थे कि जैसे हमें बहुत पहले से जानते हैं। ओके, मतलब वहाँ पे ऐसा लगा नहीं कि हम बिल्कुल दूसरे नहीं देश लगा। में गए हैं। बहुत प्रेम दिया है हमें वहाँ पर ओके बहुत ओके। ज़्यादा। तो मतलब कि आप लोग को कैसा लग रहा था वहाँ पे? अब होता है ना कि आप इतने क्राउड के बीच में आप गा रहे हो, है ना, और आपके आप देख रहे हो लोगों के एक्सपीरियंस, आप मतलब एक्सप्रेशंस आप देख रहे हो कि एंजॉय कर रहे हैं, तो वो एक एनर्जी और ज़्यादा आ जाती है। हाँ, और वहाँ पर मंदिर में पीछे मूर्त थी माता रानी की बहुत बड़ी, तो वहाँ पर एक वैसी एनर्जी भी थी कि हम लोग महसूस कर पा रहे थे। महसूस कर पा रहे थे हम लोग। हम लोगों ने 4.5 घंटे परफॉर्म किया है नॉन स्टॉप। वहाँ पर एक भजन गाते हुए मेरे आंसू आने लग गए थे अपने आप ही। मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा था। ये स्क्रिप्टेड तो नहीं होता ये है, नहीं हो सकता, है मतलब ना? इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं हो सकती। मैं पहले नहीं आया, मैंने 2 भजन गाए, गणेश वंदना गाई। उसके बाद जब मैं वो गाने लगा, एक भजन था माता रानी का, तो सडनली मतलब कुछ रोंगटे जैसे, क्योंकि आपको पता हम लोग पहाड़ से देवी देवताओं की तो हमने बिल्कुल ऐसे सामने देखा है, प्रत्यक्ष देखा है सामने। तो उनके लिए शायद ये ऐसा होगा कि ये एक्टिंग कर रहा है या ऐसा कर रहा है, लेकिन हमारे लिए एकदम रियल था। एक भजन करिश्मा भी गा रही थी, तो 2 आंटियां वहाँ पर बैठ के उनके आंसू आ रहे थे, तो शायद कुछ तो कनेक्ट हो रहा होगा। हम दोनों ने पहले आपस में यही बात की थी कि यार ये हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़े मंदिर में हमें मौका मिल रहा है जागरण करने का। तो मैंने कहा ये तो हमारे लिए और बहुत हमारी बड़ी बात जिंदगी है। का पहला जागरण तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया में हम करके आए हैं। पर उनके लिए ऐसा था कि क्या बात है वाला। और वहाँ पर किसी को कोई यकीन मानने को तैयार नहीं था। अगर हमने किसी से शेयर भी किया होगा कि ये हमारा फर्स्ट जागरण, कह रहे नहीं आप झूठ बोल रहे हो, कह रहे आपकी जिंदगी का अगर ये पहला जागरण है तो आप अभी भी ऐसा लग रहे हो कि आप अभी भी गा लोगे 1-2 घंटे, और जबकि आप 4.5 घंटे से गा रहे हो। हमारा जितना कंटेंट था उसका हमने सिर्फ 50% गाया था और 4 घंटे बीत चुके थे, क्योंकि हमारी रिहर्सल जो थी, अब हम जब रियाज कर रहे हैं तो हम सब चीज़ भजन से शुरुआत करके पूरी प्रैक्टिस कर रहे होते, तो हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा था तैयार किया हुआ, लेकिन 4.5 घंटे बीत चुके हैं और हमारा आधे ही भजन हम गा पाए हैं। पता भी नहीं चला होगा पता वो भी टाइम नहीं तो। नहीं चला, बिल्कुल पता, क्योंकि हमने ये बात कर रखी थी कि करिश्मा जैसे और भी जागरण होते हैं तो उसमें ज़्यादातर सिंगर्स बात भी करते हैं, बात करने में काफ़ी टाइम निकाल देते हैं। हमने स्पेशली कर रखा था हम बातें कम करेंगे, इनको गाना ज़्यादा सुनाना है, माता से कनेक्ट करना मेन हमारा और मोटिव था एक कि पॉइंट था, कनेक्ट करना है। एक पॉइंट था कि जब हमने गाना शुरू किया था उसकी थोड़ी देर बाद मैंने सभी भक्तों से कहा, मैंने कहा कि अभी जो दिल से माता रानी पे भरोसा करता है और दिल से श्रद्धा है जिसकी, वो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद जब हम ख़त्म करेंगे ना, तब आप टाइम देखना
कि मतलब कि क्या वक्त हुआ है। तो जब हम गा रहे किसी के फोन देखने का किसी को टाइम ही नहीं है, हम लोग गा रहे हैं सब झूम रहे हैं। हाँ, तो मेरी नज़र पड़ती है फ़ोन पे और समय हो चुका है 2 रात के 2 बज चुके हैं। मैंने कहा अब आप लोग वक्त देखो, तो तब लोग सरप्राइज, मैंने आपको कहा था ना कि वक्त का पता नहीं चलेगा, अगर आप दिल से जुड़े हो तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। पर वहाँ पर मैं मतलब अभी भी यही कह रहा हूँ कि वहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, ये बात क्लियर है, हम दोनों ने कुछ नहीं किया, वो सब माता रानी ने कराया हमसे। प्रॉपर समझ आ रहा था कि वो कृपा है, क्योंकि जब आते टाइम तो न जाने क्यों करिश्मा को बहुत ज़्यादा रोना आ गया था वहाँ पे। जब हम आ रहे थे, वापस आ रहे थे ना, तो वो एक वही है, हम पहाड़ी लोग हैं, हमारी कनेक्शन है भगवानों के साथ के। मुझे सुन के समझ से ऐसा गूज़बम्स जैसे हो रहे हैं। वो करिश्मा को रोना आया वहाँ पे, तो वहाँ पे पंडित जी वगैरह सब भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि इनका भाव बहुत ज़्यादा है माता रानी के साथ, तो इसलिए इनको रोना आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि बिछड़ना। बिल्कुल ऐसा हो रहा था जैसे आप किसी अपने से दूर जाते हो ना, तो आपके दिल में ऐसे अजीब सा फीलिंग आती है ना, वैसे ही हो रहा फिर था। मैंने कहा था करिश्मा को, मैंने कहा माता रानी पूरे दुनिया में एक ही है, यहाँ पर भी हैं, आप उन्हें मिस कर रहे हो, वो वहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको। हर आपके अंदर ही है, मेरे अंदर है, आपके अंदर, सबके अंदर है वो कृपा। तो बट उस इमोशन को इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता ना, कि अगर आपको लग रहा है कि यार आपको कुछ तो हो रहा है, या फिर आपको बिल्कुल ऐसे रोने जैसा महसूस हो रहा है, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल वो हो जाता है।